नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के सीकर में जो गेस्ट पेपर वायरल हुआ था, अब उस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस केस में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दावा यह है कि वायरल हुए उस गेस्ट पेपर के 100 से ज्यादा सवाल असली परीक्षा के पेपर से हूबहू मैच कर गए हैं। क्या ये वाकई सिर्फ एक गेस था या एक सोची समझी साजिश? चलिए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी और एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ताजा खबर यह है कि पुलिस ने अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें से 13 आरोपियों को झुंझुनू से पकड़ा गया है, जबकि एक मुख्य आरोपी राजेश को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि यह पूरा मामला 2 मई की रात को शुरू हुआ, जब एग्जाम से ठीक एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स और फोटोकॉपी की दुकानों पर एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट होने लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गेस्ट पेपर के करीब 125 सवाल असली नीट पेपर जैसे ही थे, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सेक्शन में। अब बात करते हैं इस खेल में चल रहे पैसों की। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गेस्ट पेपर शुरुआत में कुछ छात्रों को 5-5 लाख रुपए में बेचा गया था, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय करीब आता गया, इसकी कीमत गिरकर 30,000 रुपए तक पहुंच गई। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है जिसने इस पेपर को तैयार किया। सीकर के कई हॉस्टल और फोटोकॉपी की दुकानों पर भारी छापेमारी भी की गई है। छात्रों के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट्स और कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है ताकि इस सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके। इतने बड़े खुलासे के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए फिलहाल पेपर लीक की बात से इनकार कर रही है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में हुई है। उन्होंने बताया कि पेपर भेजने के लिए जीपीएस ट्रैक्ड गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। सेंटर्स पर 5G जैमर्स और एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी गई थी, लेकिन एनटीए ने यह भी माना कि उन्हें 7 मई को गड़बड़ी के कुछ इनपुट्स मिले थे, जिन्हें तुरंत केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया। अब सारा दारोमदार जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर है। 14 गिरफ्तारियां और 100 से ज्यादा सवालों का मैच होना, ये कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस धांधली के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होगी? क्या छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा? फिलहाल जांच जारी है और एनटीए का कहना है कि बिना ठोस सबूत के किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही गलत होगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या री एग्जाम होना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।